भारत से लगभग 4600 किलोमीटर दूर टर्की में आज सुबह ऐसा भूकंप आया जिसने कई इलाकों में बहुत ज्यादा तबाही मचाई। ये पिछले 100 सालों में ऐसा भूकंप टर्की में आया ही नहीं। तस्वीरें देखिए आप। इस भूकंप की वजह से 4 देश प्रभावित हुए हैं। तुर्की में भूकंप का केंद्र जहां था वहां से सीरिया का बॉर्डर 90 किलोमीटर दूर था। इसके अलावा भूकंप के झटके में लेबनान और साइप्रस में भी प्रभाव महसूस किया गया। हालांकि वहां इतनी तबाही नहीं हुई, लेकिन शोरूम में कैसे सामान गिर रहा है, वो भूत वाली फिल्मों में नहीं होता था कि रात में लगता था कि धड़ धड़ कोई गिरा रहा है, उस तरह से भूकंप के झटके वजह से हो रहा है। भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही टर्की में हुई। भूकंप से हुए विनाश की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं, डराने वाली। हाल फिलहाल ऐसा कोई भूकंप नहीं आया जिसने इतने लार्ज स्केल पर तबाही मचाई। हैरान करने वाली बात यह है कि टर्की में सिर्फ एक बार नहीं, पूरा घर देखिए कैसे भरभरा के गिर गए। एक साथ कई झटके जो हैं वो वहां महसूस किए। आप देखिए इन घरों को एक बार देखिए, जरा फुल फ्रेम डालिए, इनकी तस्वीरें दिखाइए। किस तरह से मलबे का अंबार है, किस तरह से घर टूट टूट के गिरते जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जरा इस घर को देखिए। बेहद डराने वाली तस्वीरें। खड़े खड़े घर गिर गए भाई, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मिसाइल अटैक कर दिया। आपको मैप के जरिए भी बताता हूं कि भूकंप का केंद्र कहां था और कैसे भूकंप के झटके 4 देशों तक महसूस किए गए। अगर आप इसको यहां जरा मैप दिखा सके तो लोगों को थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा कि कहां पर यह भूकंप आया था। अगर आप देखेंगे भूकंप का केंद्र जो है वो टर्की का गाजियातेप शहर था। ये जो आप शहर देख रहे हैं ये एपी सेंटर था, यहां से भूकंप की शुरुआत हुई और वो फैला तो टर्की, अंकारा, साइप्रस, लेबनान और सीरिया, ये चारों जगह जो है वो महसूस किया। ये टर्की के अंदर गाजियातेप है, यहाँ अंकारा, यहाँ साइप्रस, यहाँ लेबनान और सीरिया, ये सब जगह जो है भूकंप के झटके महसूस किए। ये जो गाजियातेप है इसकी आबादी करीब 20 लाख है और करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर सीरिया की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। तो ये आसपास के सारे इलाके में जबरदस्त भयंकर भूकंप के झटके महसूस हुए। करीब 10 शहर रहे, नूरदगी, माल्टिया, ऐसे 10 शहर जहां भारी तबाही हुई। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कई इलाकों में इमरजेंसी लगानी पड़ी। टर्की में जो भूकंप आया वो इतना तेज था कि भूकंप के बाद के आफ्टर शॉक की वजह से ही एक इमारत भरभरा के गिर गई। ये तुर्की के मराश की तस्वीरें हैं, मराश शहर की, जहां भूकंप की वजह से 6 मंजिला इमारत देखते ही देखते ढेर हो गई। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। भूकंप की वजह से टर्की के शहरों का हाल वॉर जोन जैसा हो गया। जहां नजर डालिए सिर्फ मलबा ही दिख रहा है। ये वीडियो भी टर्की के मराश इलाके का है। ये उन इलाकों में से है जहां भूकंप का सबसे ज्यादा असर हुआ है। वीडियो में दिखता है कि सिवाय मलबे के कुछ बचा ही नहीं। तस्वीरें आप देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर किसी ने मिसाइल दागी हो, ऐसा धुआं हो रखा है, लोग चिल्ला रहे हैं, चारों तरफ तबाही दिख रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह वीडियो टर्की के हाते शहर के एयरपोर्ट का है, जहां टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए सिर्फ एक रनवे और भूकंप की वजह से यह रनवे बीच से ही टूट गया, जिसकी वजह से राहत और बचाव के काम पर भी असर पड़ा। ये देख रहे हैं, ये रनवे है और बीच से ही टूटा हुआ है। अब प्लेन उतरे तो उतरे कैसे और उड़े तो उड़े कैसे। इतना भयंकर भूकंप आया। भूकंप से न सिर्फ इमारतों को नुकसान हुआ बल्कि इतिहास की धरोहरें भी जमींदोज हो गई। टर्की में आए भूकंप की वजह से कई ऐतिहासिक इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। ये तस्वीर जो दिखा रहा हूं ये टर्की के गाजियातेप शहर में मौजूद 2000 साल पुराने किले की है। ये पहले ऐसा दिखता था और ये पूरा किला देखिए आज क्या हो गया, ढह गया। इस किले को रोमन एम्पायर के दौरान बनाया गया था। यह किला यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक था, लेकिन भूकंप के बाद क्या हाल है वो देखिए। एक बार पुरानी तस्वीर फिर से दिखाइए। ये देख रहे हैं सिर्फ मलबा दिख रहा है। और पुरानी तस्वीर दिखाइए जरा, पहले कैसा दिखता था। 2000 साल पुराना किला, ये देखिए पहले ऐसा दिखता था और ऊपर देखिए आज क्या हाल हो गई। भूकंप से 2000 साल पुराना ये किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यहाँ इमारत के नाम पर सिर्फ किले का गुंबद बचा है, बाकी सब कुछ मलबे में चेंज हो गया।
भूकंप से टर्की के अलावा सीरिया भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सीरिया में भी भूकंप से भारी तबाही हुई है। सीरिया वो देश है जो दशकों से सिविल वॉर झेल रहा है। लड़ाई और युद्ध की वजह से सीरिया पहले ही तबाह है। अब इस भूकंप की वजह से वहां हालत और खराब हो गई। सीरिया में लोकल अथॉरिटी किसी तरह से राहत बचाव के काम में जुटे, क्योंकि वहां ठंड भी जबरदस्त पड़ रही है। इमारतों के मलबों से लोगों को बचाया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि सीरिया में हजारों लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। टर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 5383 लोग घायल हुए। 2818 से ज्यादा बिल्डिंग गिर गई हैं, मतलब करीब करीब 3000 बिल्डिंग गिर गई भाई। सीरिया में 820 लोगों की मौत हुई है, 1042 लोग घायल हुए। दोनों देशों में भूकंप से करीब 10,000 लोगों की जान जाने की आशंका है। भूकंप इतना खतरनाक था कि लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिल पाया। सुबह कहा जा रहा है कि 4:15 बजे के करीब अगर आप देखेंगे भूकंप जो है वो आया और 30 मिनट तक कहा जा रहा है कि इसके झटके महसूस किए गए। पहला झटका 7.8 की तीव्रता का था, दूसरा जो है वो कहा जा रहा है कि 6.7 की तीव्रता का था, फिर तीसरा झटका आया 5.6 की तीव्रता का था और जो केंद्र था जो मैंने आपको बताया कि गाजियातेप इलाके में था और जमीन के 17 किलोमीटर नीचे इसका एपिसेंटर था। 18 से 20 आफ्टर शॉक रिकॉर्ड हुए हैं, मतलब भूकंप आने के बाद जो थोड़े थोड़े झटके आते हैं वो 18 से 20 थे। इनमें से 5 की तीव्रता से के जो आफ्टर शॉक थे वो 7 से ज्यादा थे। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक आफ्टर शॉक महसूस किए जाते रहेंगे। टर्की इस वक्त मुसीबत में और ऐसे हालात में भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया, ये जानते हुए भी कि टर्की का स्टैंड अक्सर एंटी इंडिया रहता है। चाहे वो सीए एनआरसी की बात हो, कश्मीर से 370 हटाने का मुद्दा हो या फिर आतंकवाद का मुद्दा हो। कश्मीर के मुद्दे पर टर्की पाकिस्तान की हां में हां मिलाता। अभी हाल ही में टर्की ने संसद का स्पेशल सेशन बुलाया था। इसे टर्की के हालात पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि इस बात पर चर्चा हुई कि टर्की से 4500 किलोमीटर दूर एक देश में मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है। इस स्पेशल सेशन में तय किया गया कि भारत में कश्मीर की आवाज उठाने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। यह सुनकर पाकिस्तान गदगद हो गया, लेकिन मदद करने पाकिस्तान पहले नहीं आया। वो क्या मदद करने आएगा, वो तो खुद बर्बाद। मदद करने इंडिया आगे आया। वो नरेंद्र मोदी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए, जिनके ऊपर आरोप ये लोग लगाते हैं कि मुसलमान विरोधी हैं। मदद करते वक्त कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया, वहां पर आपके कंट्री का स्टैंड भी नहीं देखा गया। जरूरत है तो भारत ने मदद की, लेकिन पीएम मोदी ने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए, टर्की के पुराने रिकॉर्ड को नजरअंदाज करते हुए मदद भेजने का फैसला किया, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए टर्की में भूकंप से मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने लिखा कि तुर्की में भूकंप की वजह से हुई जनहानि और संपत्ति के नुकसान से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। भारत टर्की के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस त्रासदी से निपटने के लिए हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इसके फौरन बाद भारत ने टर्की को मदद का ऐलान किया, जिसके तहत सर्च और रेस्क्यू के लिए भारत से टीमें टर्की भेजी जाएंगी। एनडीआरएफ की 2 टीम तैयार है, जिसमें 100 से ज्यादा ट्रेंड कर्मचारी हैं, उन्हें भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, स्निफर डॉग्स यूनिट की भी जो है वो टर्की भेजने का फैसला किया गया है। वो स्निफर डॉग्स ढूंढते हैं मलबे के नीचे कि कहां पर कोई व्यक्ति हो सकता है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मेडिकल टीम भी रेडी है। इसके अलावा भारत सरकार टर्की में भारतीय दूतावास के संपर्क में है और जरूरत के हिसाब से मदद आगे भी करती रहेगी। टर्की में आया भूकंप बहुत बड़ी तबाही लेकर आया और इसलिए वहां आपातकाल लगाया गया। लेकिन भारत जो मदद दे रहा है वो सिर्फ टर्की नहीं, भारत में भी जो मुसलमान हैं उनको देखना चाहिए कि कैसे जब मानवता की बात हो तो भारत फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा होता है और कैसे जब मानवता की बात हो तो एंटी इंडिया रहने वाले टर्की के साथ भी खड़ा हो जाता है।